Hello students, let us read the question. What is the minimum value of force F such that at least one block leaves the ground in the given figure? G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नीचे हमें सिस्टम का फिगर दिया हुआ है, हमें इस फोर्स F की वैल्यू मालूम करनी है जिसको अप्लाई करने पर इस 2 kg या 3 kg में से कोई एक ब्लॉक जो है वो ग्राउंड को छोड़ दे। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो है, आप यहाँ पर देखिए कि केवल ग्राउंड को छोड़ने की बात कर रहा है। इतना फोर्स हमको अप्लाई करना है कि 2 kg और 3 kg में कोई भी एक ग्राउंड को छोड़ दे, यानी ग्राउंड से कांटेक्ट उसका खत्म हो जाए, ऊपर चला जाए। वो एक्सीलरेट हो ऐसा नहीं कर रहा है। इसका मतलब होगा कि जो भी ब्लॉक ग्राउंड छोड़ेगा वो एक्चुअल में एक्सीलरेट नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और हमको मालूम है कि इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इट मस्ट बी इक्वल टू 0। जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। अब देखिए कि एक स्ट्रिंग, वो भी लाइट स्ट्रिंग है, तो लाइट स्ट्रिंग अप्रोक्सीमेटली मासलेस स्ट्रिंग के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब में टेंशन इक्वल होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर यदि एक टेंशन आ रहा है T, तो यहाँ पर भी वही टेंशन मिलेगा T। इस 2 kg ब्लॉक का वेट 2g, ये तो डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक ऐसे ही 3 kg ब्लॉक का वेट 3g, ये भी काम करेगा नीचे की तरफ। और ध्यान देना कि इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में, चाहे वो पुली हो चाहे वो ब्लॉक्स हो, किसी के लिए भी एक्सेलरेशन 0 है, यानी पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हमने इतना ये फोर्स F अप्लाई किया हुआ है कि A इक्वल टू 0 है, और ये फोर्स इतना है कि इनमें से कोई एक ब्लॉक जो है वो नीचे ग्राउंड को छोड़ रहा है, बस। अब यदि A बराबर 0 है तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है ठीक उतना ही फोर्स नीचे लगना चाहिए। तो नीचे की तरफ देख रहे हो कि पुली के ऊपर दो तरफ लग रहे हैं, एक ये लग रहा है T और एक लग रहा है ये T, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डाउन डाउन दोनों के सेम, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो डाउनवर्ड फोर्स हो गया 2T, ऊपर फोर्स है F, और ये अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो सिंस 2T ये बराबर F है, देयरफॉर T द टेंशन इन द स्ट्रिंग ये बराबर F/2 हुआ, यानी इधर भी F/2 फोर्स लगा हुआ है और इधर भी F/2 फोर्स अप्लाई हुआ है। अब इमेजिन करें कि ये जो T यानी F/2 जो है वो इस 2g के इक्वल है, 2g के इक्वल है, तो 2 kg का जो ब्लॉक है वो तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी हल्का सा ग्राउंड को छोड़ देगा। लेकिन यदि T जो है वो 2g के बराबर है तो यहाँ जो है अपवर्ड फोर्स छोटा हो गया, डाउनवर्ड फोर्स बड़ा हो गया, तो ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड को नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स बड़ा है, तो ये ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में बना रहेगा। तो हमारा ये जो ब्लॉक है 2 kg वाला, यही पहले ग्राउंड छोड़ेगा, और ये तब छोड़ेगा जबकि जो टेंशन T है ये हमारे 2g के बराबर हो। तो ब्लॉक ऑफ मास 2 kg will leave the ground first कब, ये कब लीव करेगा, कब छोड़ेगा, तो इफ T ये बराबर हो 2g के, इसका मतलब हुआ कि F/2 ये बराबर हो 2g के, और इसका मतलब हुआ कि F बराबर मिलेगा 4g
और क्वेश्चन कहता है कि जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, इसका मतलब हुआ कि 40 न्यूटन। तो हमें कम से कम इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 40 न्यूटन का, और तब 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड को सबसे पहले छोड़ेगा। और इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, 40 न्यूटन 2 kg लीव्स द ग्राउंड फर्स्ट। ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। होप you understood it well. Best of luck.